नमः श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यजी चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाईजी परम दयालुवे नमः। श्री आराध्यदीपाभ्यो नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो श्री गोवर्धनाय नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यं वीणोप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदः। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपतिः श्रीगोकुलेन्दुं विभुम् श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे। प्रभो नन्दकुमारो मे स्वामी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। भक्ताभिलाषाचरितानुसारि दुग्धादिचौर्येण यशोभिसारी कुमारितानन्दितघोषनारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं सुहदं मास्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नोः। सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगोर्भावात्मकं पुमरूपं च पुनः तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये। संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयो कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिर्ध्येयं सदा वल्लभम्। बोलिए श्री वल्लभाधीश की। श्री गोसाई जी परम दयाल की। सर्वप्रथम तो पूज्य आचार्य चरण आप श्री के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तदोपरांत आप सभी श्रोताजनों को व्यासपीठ से भगवद स्मरण। कई बार ऐसे शब्द आते हैं कि
चलो बड़ा सौभाग्य है। कई बार ऐसा होता है कि अहोभाग्य है। और इस समय यहां पर जो आप दर्शन कर रहे हैं, वो इन सभी शब्दों से ऊपर का विषय है। अर्थात जब तक है की स्थिति है ना, समझिए कि हाँ सौभाग्य है हमारा, या परम भाग्य है, अहोभाग्य है। लेकिन जब तक है का ज्ञान हमको है, तब तक समझिए कि अभी कुछ कमी है। और अभी अभी थोड़ी आप श्री के वक्तव्य में, वचनामृत में आपने बड़ी सुंदर बात कही कि ज्यादा अगर आप नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 7 दिवस तो खो जाओ, क्योंकि अपनो स्मरण रहेगा ना तो आनंद की अनुभूति नहीं हो सकेगी। आनंद की अनुभूति के लिए अपने स्मरण की विस्मृति आवश्यक। श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी समस्त भूमंडल में, जहां आप 84 स्थान पर विराजे हैं, 84 आपकी बैठक जी विराजे हैं, और बैठक जी को अभिप्राय है कि जाय स्थान पे विराज के आपने श्रीमद् भागवत जी को पारायण किया है, वह स्थान पे आपकी बैठक जी को स्थापन करो। और एक विषय ये भी आवे मेरे प्रियजनों, 84 ही क्यों? हाँ, थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकती, 90-92 भी हो सकती, 108 भी हो सकती, या 60, 65, 70 भी, जो भी हो सकती, ऊपर नीचे हो सकती थी। लेकिन 84 की विशिष्ट अंक श्री आचार्य चरण में रखो है। कारण कि अपने मार्ग में 84 प्रकार की भक्ति को प्रकार है। अपन के ना नवधा भक्ति, भागवत जी में भी वर्णन आयो है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति कही है। लेकिन श्री महाप्रभु जी ने भक्ति के 84 प्रकार समझाए। वो कैसे कि ये नवधा जो भक्ति है, एक एक भक्ति के 9 प्रकार हैं। जैसे अपने यहां कहें मार्ग में सात्विक भक्ति या तामसी या राजसी, ऐसे अपन बात कर रहे हैं 3 प्रकार की भक्ति है। फिर अपन बात करें कि आगे कैसे भक्ति को प्रकार है, तो बोले राजस राजस, राजस तामस, राजस सात्विक, तामस तामस, तामस राजस, तामस सात्विक, सात्विक सात्विक, सात्विक तामस, सात्विक राजस, ये 3 प्रकार है। अब उनके 9 प्रकार है। तो या प्रकार से कितने प्रकार की भक्ति भाई? 9 नाम 81, 81। और अब 3 जो प्रकार की भक्ति है, वो जो है वो है निर्गुणा भक्ति। क्योंकि ये 81 प्रकार की जो भक्ति है, राजस तामस सात्विक आदि, ये सगुण भक्ति है। और अपने यहां तो निर्गुण भक्ति को विशिष्ट प्रकार है, श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया।
और जो निर्गुण भक्ति है वाके 3 लक्षण हैं। प्रथम लक्षण है प्रेम, दूसरी भक्ति को प्रकार है आसक्ति, और तीसरा प्रकार है व्यसन। प्रेम, आसक्ति और व्यसन, 81 और 3 84। ये 84 प्रकार की भक्ति हुई प्रियजनों। तो ये जो 84 प्रकार की भक्ति है, और दूसरा भी ध्येय श्री आचार्य का बड़ा सुंदर है, क्योंकि एक भक्ति के लिए एक जीव को आपने चुना है। ऐसे तो आपने अनेक कोटानुकोट जीवन को शरण में लियो है, कोटानुकोट जीवन के ऊपर आपने कृपा करी है, कोटानुकोट जीवन को आपने सनाथ किया है, लेकिन विशिष्ट में जो 84 आपके वैष्णव हैं, उन 84 वैष्णवन में एक एक भक्ति को आपने स्थापन किया है। या प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने 84 प्रकार की भक्ति प्रकट करी। और भक्ति को उदय कहां से हो? आनंद। आनंद होगा तो ही तो भक्ति होगी। अपन रोएंगे, अरे संसार में रो रहे हैं, अपन आंसू डाल रहे हैं, अरे मैया बाप कहां गए, सब छोड़ के चले गए, तो क्या भक्ति कर पाओगे आप लोग? हृदय के भीतर आनंद जब होए तो भक्ति उदय। हाँ, भक्ति जब होए ना, अधिक जब भक्ति बढ़े तो भी रोनो आवे, ऐसा नहीं रोनो नहीं आवे, लेकिन वो आनंद वाला रोनो आवे, वहां में ठाकुर जी प्रति विरह भाव उत्पन्न हो, वो रोनो आवे। ऐसा नहीं कि रोनो नहीं है, लेकिन संसार को रोनो नहीं है। संसार को रोनो यदि हो तो भक्ति नहीं हो, और भक्ति हो तो संसार को रोनो चलो जाए। ऐसा तो यहां पर परम दयालु श्री गोसाई जी प्रभु चरण में बड़े सुंदर, जो आपने सर्वोत्तम जी श्री आचार्य चरण के नाम 108 को लेखन की, वहां में प्रथम नाम आपने आनंद दियो, यही लिए दियो कि भक्ति जो उत्पन्न कर रहे हैं, जो प्रकट जिनने करी है, वो कौन से भाव है उनके, उनको स्वरूप क्या है? वो है आनंद। सर्वोत्तम जी में आ गए ना, आनंदो परमानंदो श्री कृष्णाश्यम कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिर मात्रार्थ नाशन। तो आनंद आपका स्वरूप है, और कारण के आनंद को जो मूर्त रूप है, जैसे अपन के अपने अंदर आनंद है, लेकिन अपन को दिखा नहीं सके, दर्शा नहीं सके, और वाणी से भी प्रकट करें तो कितनों करें, लेकिन सच में जो मूर्त रूप आनंद है वो श्री कृष्ण है। अगर आनंद के मूर्त रूप को कहीं देखना है, आनंद के मूर्त रूप के दर्शन करने हैं, तो वो श्री कृष्ण ही आनंद है। और इसलिए शास्त्र में बड़ी सुंदर बात कही है कि आनंद मात्र कर पादम खोदर आदि, ये बड़ी सुंदर शास्त्र में कही है। और श्रुतियों में भी यहां वर्णन आया है, श्रुति भी कह रही है श्री ठाकुर जी के लिए, आनंदो ब्रह्मेति गजाना तस्माद वा एतस्माद विज्ञानादमया अन्योत्तर आत्मानंदमय। ये श्रुति के वाक्य, अनेक श्रुति ने यहां पे ये बात कही है। या प्रकार से ठाकुर जी को जो आनंद का स्वरूप है, वो स्वरूप श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी को। याली श्री गोसाई जी ने प्रथम ही आपको नाम आनंद कहा। अब यहां पर आनंद में भी दो वस्तु आवे प्रकट होके, एक है आनंद और एक है आनंदमय। आनंद और आनंदमय। मेरे प्रियजनों, आनंद की जो स्थिति है ठाकुर जी की, वो कौन सी स्थिति है? आनंद की जो स्वरूप श्री ठाकुर जी का है, वो है कि श्री ठाकुर जी की जो समस्त लीला सामग्री है, वो ठाकुर जी के अंतर्हित है।
क्योंकि ये वियोगावस्था का स्वरूप है, इसलिए सब अंतर्हित है। और आनंदमय जो स्वरूप है वह अवस्था में वो ठाकुर जी को संयोग अवस्था का स्वरूप है, आनंदमय। वह समय जब प्रभु प्रकट हो गए, अपनी समस्त लीला सामग्री परकर को प्रकट करे, और वह समय लीला सामग्री आनंद में जब होए तो प्रभु आनंदमय स्वरूप विराजे। और ये आनंद को जो स्वरूप है, याई को शास्त्र में ब्रह्म को कृष्ण कहो। आनंद में जो ब्रह्म है वो ही कृष्ण है। भगवान कृष्ण के लिए बड़ी सुंदर बात यह आई है कि कृष्ण भूवाचक शब्द निर्वृत्ति वाचको तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयते। यानी कि भगवान का जो कृष्ण नाम है, कृषि यानी भूसत्ता वाचक शब्द है और निर्वृत्ति वाचक शब्द है। निर्वृत्ति अर्थात आनंद में। और ये जो आनंद की सत्ता है, अपन कहते हैं ना भगवान को सदानंद, आनंद की सत्ता स्वरूप जो ठाकुर जी को स्वरूप है, जो एक के है वो ही कृष्ण है। आनंद और सत्ता का एक जो भाव है, एक जो स्वरूप है, वो कृष्ण का स्वरूप है। मेरे प्रियजनों, यहां पर यह सत्ता जो रसधर्मी स्वरूप है भगवान का, कल सायंकाल में बड़ी सुंदर आपके वचनामृत में आपने आज्ञा करी, धर्मी अर्थात जो धर्म को धारण कर ले वो धर्मी। और यहां पर ठाकुर जी को रसधर्मी कहो, अर्थात ठाकुर जी ने रस को धारण किए हुए हैं, तो रसधर्मी कहलाए। और ये रसधर्मी जो प्रभु का स्वरूप है, उन प्रभु के अंतर हृदय में सौंदर्य मूर्ति। अपन सुंदरता की बात करें ना, अरे अमुक व्यक्ति बड़ो सुंदर है, अमुक व्यक्ति बड़ो सुंदर है। अरे काहे को सुंदर ऐसा है? ये शास्त्र कह रहे हैं कि सौंदर्य मूर्ति जो सत्ता है, और वो सत्ता का नाम है श्री राधा। राधा कौन को कहे? राधा ऐसे ही नहीं है सर। भगवान कृष्ण जिनकी आराधना करें ना, वह शक्ति को नाम राधा है। जगत ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मांड कृष्ण की आराधना करें, पर कृष्ण जिनकी आराधना करें वो राधा है। राधा ऐसे ही नहीं है। राधा वृषभान जी की बेटी राधा है ऐसा नहीं, राधा वृषभान जी की बेटी बन के आई, ये समझिए। और जो ब्रज स्त्री जन के हृदयगत गूढ़ जो भाव हैं, उनको जो सत्ता समूह है, ब्रज स्त्री जन के हृदयगत गूढ़ भाव को सत्ता समूह है, वो राधा के स्वरूप में है। और वो श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में विराजे। यानी ठाकुर जी को कौन सा स्वरूप भयो? स्त्री गूढ़ भावात्मकम। और ये जो स्त्री गुण भावात्मक स्वरूप है, ये कौन को है? अपने श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी को। अर्थात समस्त ब्रजजन स्त्री, ब्रज स्त्री जन के गुण भाव समूह भावात्मक श्री राधे रानी श्री ठाकुर जी के हृदय में जो विराज रही है, वो स्वरूप अपने श्री आचार्य चरण को है। सौंदर्यम निधगतम प्रकटतम स्त्री गुण भावात्मकम, वो स्वरूप यहां आएगा। आप श्री ने संबोधनी जी में भी बड़ी बात कही है, बड़ी स्त्री गुण भाव को लेके। स्त्री भावो गुण और पुष्टि मार्गे तत्वम। पुष्टि मार्ग का तत्व क्या है? स्त्री गुण भाव ही पुष्टि मार्ग का तत्व है। कोई जगह अपन बात करें कि भाई गोलोक की अपन बात करें, भगवान की गोलोक में तो कोई पुरुष है ही नहीं, दूसरों सब स्त्री हैं, तो सब स्त्री क्यों है?
क्योंकि भैया वहां दूसरे पुरुष की आवश्यकता ही नहीं है, वहां एक ही पुरुष है, वही बहुत है। क्योंकि समस्त जो स्त्री हैं वो उनके सेवा रसानंद की प्राप्ति करने के लिए सतत प्रयत्न करती रहे। और सच देखो जाए ना, अखिल ब्रह्मांड में, ये एक ब्रह्मांड की बात नहीं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में अगर कोई पुरुष है तो वो श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। मेरे प्रियजनों, बड़ी सुंदर बात यहां श्री ठाकुर जी के भाव के लिए आई। अपने पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी की सेवा भी स्त्री गूढ़ भाव से हो, पुरुष भाव से नहीं हो। पता है क्यों? क्योंकि स्त्री गूढ़ भावापन्न श्री स्वामी जी ठाकुर जी के हृदय में जो विराज रहे हैं, और स्वामी जी को स्वरूप कैसा है? रसात्मक है। रसात्मक है अर्थात गूढ़ भावात्मक है। गूढ़ भावात्मक है तो वही रसात्मक गूढ़ भावात्मक स्वरूप से अपने श्री ठाकुर जी की सेवा हो। अनेक अनेक श्रृंगार जो ठाकुर जी को आवे, जैसे ठाकुर जी को नखवेश अर्पण धरावे। कल रात्रि को चर्चा आपके सन्मुख में वही तो आप स्त्री ने और दो चार आभूषण श्री ठाकुर जी के गिनाए जो स्त्री के आमे ठाकुर जी को धराए जाए। क्यों? बिछिया आवे ठाकुर जी को, पायल आवे ठाकुर जी को, चोटी आवे ठाकुर। अब पुरुष कौन चोटी ऐसे कूद के लगावे? अपने नहीं लगावे, ठाकुर जी धरावे। क्यों? कि वो रसात्मक गूढ़ भावात्मक स्वरूप विराजे, और वो जो स्वरूप आपको है वो श्री महाप्रभु जी को स्वरूप है। ये स्वामी जी की जो सेवा भाव है, कि कोई जीव को अधिकार नहीं कि स्वामी जी की सेवा पहुंच सके, या लिए ठाकुर जी के मिश्रित हुए के अपन स्वामी जी की सेवा तक पहुंचे, या लिए ये सब श्रृंगार श्री ठाकुर जी को धराए जाए, भाव स्वामी जी को रखो जाए और सेवा श्री ठाकुर जी की पहुंची जाए। अपने बैठक जी में दर्शन करें अपन जाके तो महाप्रभु जी को सब आवे ना, चोटिया नखवेश राग सब आवे। क्यों आवे? क्योंकि रसात्मक आपको स्वरूप। मेरे प्रियजनों, ये जो अलौकिक स्वरूप है, ये जो आचार्य जी को जो अलौकिक स्वरूप है, इसकी पुष्टि तो आप श्री गोसाई जी प्रभु ने वल्लभाष्टक में भी करी। वल्लभाष्टक में एक बड़ा सुंदर शब्द श्री गोसाई जी आज्ञा की है, लिखो है,